नमस्कार, मैं हूं अदिबा कुरैशी और आप देख रहे हैं खबर नेशन मध्य प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। गौतमपुरा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 10वीं व 12वीं की 2 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा का केंद्र 40 किलोमीटर दूर कर दिया था, जिसे बदलकर वापस गौतमपुरा कर दिया गया है। खबर नेशन के द्वारा 21 फरवरी को बड़ी दबंगता से उठाया गया था यह मुद्दा, जिस पर आज माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सूद ली और अपनी लापरवाही सुधारी और आज विभाग द्वारा गौतमपुरा की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 10वीं व 12वीं की छात्राओं का परीक्षा केंद्र पुनः गौतमपुरा कर दिया है, जिसका लेटर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर ने गौतमपुरा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य के सुपुर्द किया है। परीक्षा केंद्र गौतमपुरा होने को लेकर छात्राओं में खुशी का माहौल है। इस मुद्दे को ऊपर तक उठाने पर सभी छात्राओं ने खबर नेशन के रिपोर्टर अंकित जैन को धन्यवाद दिया। ये पुनः वापस गौतमपुरा कर दिया गया, इस विषय में कुछ जानकारी? हाँ जी, अभी लेटेस्ट जानकारी मिली है। इंदौर से लेटर मिल चुका है हमारे प्राचार्य महोदय को कि सेंटर जो है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बैठमा जो पहले मिला था वो बोर्ड द्वारा संशोधन करके उसे वापस गौतमपुरा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में कर दिया गया है। और ये छात्रों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर दूर छात्राएँ आती है ग्रामीण क्षेत्रों से, उनके लिए काफ़ी दूर पड़ जाता और 8 बजे वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल वाली बात थी। अब छात्राओं के लिए बोर्ड द्वारा जो सेंटर चेंज वापस कर दिया गया है वो उनके हित में बहुत अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा। उन्हें पढ़ाई का टाइम भी मिल जाएगा और मानसिक और शारीरिक एक्सर्शन से छात्राएँ बचेगी। और इसके लिए मैं हमारे मीडिया के साथियों ने जो अभियान चलाया था, बहुत प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रदर्शन करता हूँ। साथ ही प्रशासन के जो प्रयास किया है उसके लिए प्रशासन का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। सभी भैया उनको हमारी तरफ से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे सेंटर के लिए इतने अच्छी कोशिश की, उसके लिए थैंक यू। कैसा लग रहा है अब आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे, क्योंकि अगर हम वहाँ पर जाते तो पढ़ाई भी नहीं कर पाते सही से, और यहाँ पर रह के हम सही से पढ़ाई भी कर सकते हैं और हमारे एग्जाम का समय भी बच गया, इसलिए समय और धन दोनों की बचत हो गई, इसलिए थैंक यू। मैं मीडिया वालों का, हमारे टीचर्स का, सभी अधिकारियों का जिन्होंने हमारे सेंटर चेंज के लिए जो प्रयास किया उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, पूरी 12th क्लास और 10th क्लास की तरफ से, पूरे स्कूल की तरफ से। भीड़ में 3 रुपए किराए के विवाद को लेकर एक ऑटो चालक की हत्या कर दी गई। गुस्साए परिजनों ने मृतक के शव को एसपी ऑफिस के बाहर रखकर जोरदार हंगामा किया। सड़क पर रखा यह शव है राहुल श्रीवास का। कल रात राहुल अपने ऑटो को चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। रोज की तरह राहुल एक सवारी को लेकर पुलिस लाइन तक छोड़ने गया था। सवारी को उतारने पर जब उसने 5 रुपए किराया मांगा तो सवारी 2 रुपए देने पर अड़ी थी। 3 रुपए का विवाद इतना बड़ा कि सवारी ने 3 रुपए की जगह राहुल पर चाकू से वार कर दिया और फरार हो गया। परिजन उसको लेकर जिला अस्पताल ले पहुंचे, जहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ग्वालियर में इलाज के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने राहुल के शव को एसपी ऑफिस के सामने नेशनल हाईवे बानू पर रखकर चक्का जाम कर दिया। और जब वो वहाँ से टेम्पो में बैठा नहीं रहा था, लेडीज बैठी थी, तो बोला कि एकदम के मेरे को बैठा के ले चलो। दारू पिया था बहुत ज्यादा, तो कस्टमर को थोड़ा दिक्कत आया। कस्टमर बोले कि मैं नहीं, इसको मत बैठा, मुझे बदबू आ रही है। तो उसने कहा देखो मैं नहीं बैठा पाऊंगा, आप दूसरी गाड़ी में बैठ के आ जाइए। बस इतना विरोध हुआ तो बस कह के वो चला गया। 3 रुपए? हाँ, वो बोला कि पैसे नहीं दूंगा मैं। पानी तो पैसे नहीं दोगे तो मैं अपनी का सवारी उतारूँ। कितने रुपए होते? 3 रुपए। 5 रुपए मांग रहा था, ये बोला कि 2 रुपए देंगे। नहीं, 2 रुपए। गोल मार्केट जा रहा था, 2 रुपए के ऊपर उन्हें बैठा रहा नहीं। बस यही समस्या है। जाके मंदिर के पास इसको घेर लिया और उसको मारपीट की, तो मारपीट करने के बाद चक्कू भोंक दिया। यही सर मेरे को जानकारी है। जो मैं रात को हम उसके पास था तो उसने मुझे बताया कि भैया ऐसी बात थी। एसपी ऑफिस के बाहर चक्का जाम के चलते लंबा जाम लग गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस द्वारा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोला। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर चक्का जाम तो खुलवा दिया, लेकिन अपराधियों के हौसले भिंड में कितने बुलंद हैं कि मात्र 3 रुपए के लिए नृशंस हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर निश्चित ही सवालिया निशान खड़ा होता है। भिंड से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। बेटमा के पास ग्राम काली बिल्लोदा में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हुआ विवाद।
पंचायत चुनाव के परिणाम गांव में आते ही दो गुटों में जमकर हथियार चले और गोलियां चली। हुआ खूनी संघर्ष जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इसका भय ग्रामीणों में देखा जा रहा है। दुकानदारी कर रहे थे हम लोग, उसके बाद उन लोगों ने बाहर निकाल के और लठ से और लोहे की राड से उन लोगों ने बुरी तरह से घायल कर दिया। सर भी फट चुका है मेरा, और ये उंगली भी फट गई और कमर में बहुत लपकी चोट है। ये किन लोगों ने तब इतना कंफर्म नहीं कह सकता, पर कुछ लोग थे। अब उन साफ चेहरा मुझे दिख नहीं पाया। किस मामले में विवाद हुआ आपसे? मेरा दोस्त वहाँ कुटी पे खड़ा था, उनके साथ लाफिंग पटेल और इनने झगड़ा करा। तो उन्होंने मुझे फोन लगा तो मैं गया तो सीधे मुझ पर टूट पड़े और गोली चली, मेरे उंगली में लगी। फिर वहाँ से हम भाग के कमरे में चले गए, उन्होंने कमरे को भी तोड़ ताड़ दिया। कैसे कुराड़ी लगी आपको? खेत से आ रहा था, वोट किसके दिया इसलिए मारती। आपने वोट किसको दिया इसलिए मारती? फिर आपने क्या बोला? मैंने क्या, मेरी इच्छा है यार, मेरी मर्जी थी, उसको दे दी। किसने मारा आपको? ये चोट किसने पहुंचा? पवन हरिजन। ये कहाँ रहते हैं? रंगवासा रहते हैं, देवजी उसका पिताजी का नाम। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कोतवाली में पूर्व मंत्री अशोक यादव व उनकी पत्नी और कई अन्य साथियों पर लूट, हत्या का प्रयास जैसे कई संगीन आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर लिया गया है। प्रदीप यादव से अशोक यादव के मकान पर कब्जे को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। आरोप है कि पूर्व मंत्री अशोक यादव रविवार को माधवगंज स्थित अपने पैतृक मकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदीप यादव और उनके घर वालों के साथ जमकर मारपीट की, फायरिंग की, दरवाजे भी तोड़े और उनकी लाइसेंसी बंदूक भी उठा ले गए। इस मामले में अशोक यादव की पत्नी ने भी प्रदीप यादव व उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मेरे यहाँ अशोक यादव और उनके साथ अवधेश यादव, संजीव यादव, मुन्ना मैनपुरी, प्रमोद यादव गागई, अतुल यादव, नंगला हरी सिंह, ये लोग इनके साथ हरियाणा के 10-12 गुंडे थे। इन्होंने आके मेरे दरवाजे तोड़े और मेरी पत्नी और मेरे साले के लड़के और मेरे लड़कों से बदतमीजी की। या अगर मैं छिप नहीं जाता तो फिर मोहल्ले के लोगों ने हूला हल्ला किया तो, और इन लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग से मैं बिल्कुल बाल बच गया। लाइसेंसी बंदूक और मेरी डीबीएल लाइसेंसी बंदूक। लगभग कितने फायर किए और आपकी कोई पुरानी रंजिश थी? क्या है? मेरी कोई इनसे पुरानी रंजिश नहीं है। इनका अपना भाई का विवाद है और मेरी इनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। इसलिए वो इनके बड़े भाई मेरे पास आते जाते हैं, इसलिए ये मुझसे रंजिश मानने लगे हैं। लगभग आप पे कितने फायर किए? लगभग यहाँ पे 8-10 फायर किए। आज ये दिनांक 22 तारीख को दोपहर की घटना है। माधवगंज चौकी क्षेत्र पड़ता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, ये मौके पर पुलिस पहुंची है। ये संपत्ति को लेकर आपसी विवाद है और इसको लेके ही आपस में तनातनी का माहौल हुआ और झगड़ा हुआ है। इसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से तहरीर आ चुकी है और दोनों ही तहरीरों बाबत मुकदमा दर्ज हो चुका है। और दोनों ही मुकदमे जो दर्ज हुए हैं वो 307 आईपीसी का सेक्शन है और इसमें जो भी कार्रवाई आगे की जाएगी उसके बाद। भिंड में हुए पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना महगांव विकास खंड के 25 जनपद पंचायत और 5 जिला बोर्ड के साथ गोहद के 25 जनपद पंचायत सदस्य और 4 जिला पंचायत वार्डों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थल पर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मतगणना शुरू होते ही जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 की मतगणना में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। वहां पर प्रत्याशी सुनील सिंह भदौरिया के मत 397, दूसरे प्रत्याशी राजा भैया गुर्जर मत सीट पर चढ़ाने पर विवाद हो गया। शिकायत कलेक्टर से करने पर कर्मचारियों को कलेक्टर ने तत्काल सस्पेंड कर दूसरे कर्मचारी को मतगणना के लिए लगाया। में अंक नीचे ऊपर हो गए थे क्योंकि ये शंकास्पद स्थिति थी, इसलिए हमने निलंबन की कार्रवाई कर दी। अधिकारी का नाम आया, कर्मचारी क्या नाम है? हरीशा पोलिंग पर 397 वोट हमें मिले और सुनील भदौरिया को कलेक्टर साहब आ गए और दूसरे प्रत्याशी को हमारे प्रतिद्वंदी को मिले 3 वोट। तो 3 वोट तो लिख दिए हमारे खाते में सीट में और 397 लिख दिए उसके खाते में। तो हमारे लड़का जो उसने रोकने का प्रयास किया तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जब हमने एसडीएम साहब को बताया तो कान पकड़े खड़े हो गए, सॉरी सर गलती हो गई, सर माफ कर दो सर गलती हो गई।
और हालांकि एसडीएम साहब ने उनको बदल दिया है, कलेक्टर साहब को मैंने फोन बता दिया है, एसपी साहब को फोन बता दिया। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मेहगांव में पक्षपातपूर्ण चुनाव रहेंगे और जब बीजेपी के कद्दावर नेता के साथ जो हो सकता है तो अन्य गरीब लोग यहाँ क्या न्याय की उम्मीद लगाएंगे। बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के साथ।